बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग द चैप्टर नंबर 5 द वैरायटी ऑफ लाइफ, उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है द इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, यानी ये जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये कैसे हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उसमें कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये तकरीबन वैसे ही है जैसे अगर आप लोगों ने बैक्टीरियोफेज की अगर लाइफ साइकिल पढ़ी है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, तो उसे मिलता जुलता ही है। तो सबसे पहले ये हमारे पास वायरस है, और वायरस भी कौन से वाला, HIV। और आपको बताया था HIV जो है एक रेट्रो वायरस है, और रेट्रो वायरस की 3 खूबियाँ। पहली खूबी ये कि इसके बाहर क्या होता है, एक एनवेल्प होता है, और एनवेल्प के साथ ये इसकी स्पाइक्स हैं, दीज आर द स्पाइक्स, ठीक है। और इसके अंदर एक कैप्सिड होता है, कैप्सिड जो कि कैप्सोमेयर यानी प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है। और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA होती हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस की दूसरी खूबी कि इसमें RNA होता है। और तीसरी खूबी ये कि इसके अंदर एंजाइम, जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसके अंदर मौजूद होता है। बिल्कुल वैसे ही कि ये वायरस जो है एक हमारे हेल्दी टी लिम्फोसाइट पे आएगा, लैंड करेगा और एड्जॉर्ब करेगा। एड्जॉर्ब का मतलब ये है कि ये हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, इसके साथ आके चिपक जाएगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ख़ास रिसेप्टर साइट्स होती हैं जो कि सिग्नलिंग्स के लिए होती हैं, सेल्स की आपस में कम्युनिकेशंस के लिए होती हैं। तो इस रिसेप्टर साइट को CD4 या क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं। CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ से ये जो डाकू है ये हमारे सेल के अंदर एंट्री गेन करता है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये स्पेसिफिक है इस लिहाज से कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं सेल को डैमेज कर सकता है, उन्हीं सेल के अंदर दाखिल हो सकता है जिनके अंदर CD4 रिसेप्टर साइट मौजूद होती है। और हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उसके अंदर ये साइट CD4 मौजूद है। उसके बाद ये जो इसका जो एनवेलप है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके ये अटैच हो जाता है। उसके बाद जाके ये अनकॉइलिंग शुरू करता है, यानी इसका कैप्सिड अंदर आ गया। कैप्सिड आने के बाद इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आ गए, ये भी RNA है, ये भी RNA है, और ये वो एंजाइम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो RNA है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। वैसे इसके पास 2 कॉपीज़ होती हैं, और इसकी 2 कॉपीज़ रखने की वजह ये होती है ताकि ये अंदर जो है वेरिएशंस क्रिएट कर सके, यानी एक जो RNA है और जो दूसरा RNA है उससे डिफरेंट किस्म के वायरसेस बन सकें, यानी हेट्रोजाइगोटी, या यूँ कह लें कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाए, ठीक है। जब 2 मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल बनेंगे इसके अंदर आके, तो 2 ये RNA इसी वजह से लेके आता है कि डिफरेंट तरह के वायरसेस तैयार करे, दोनों जो वायरसेस बनेंगे अंदर जाके वो एक जैसे ना हों। फिर उसके बाद हम लोग एक वायरस वायरल RNA को ले लेते हैं। 2 लेके आया था हमने एग्जाम्पल में, 1 ले लिया। फिर क्या होता है कि ये आपके सामने अगेन ये एंजाइम कौन से वाला आ गया, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इसका काम होता है कि ये RNA को DNA में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो आप लोग देखें कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में से ये देखें, ये RNA है और ये एंजाइम्स हैं। तो जब ये RNA और एंजाइम्स जो हैं, ये एंजाइम इस RNA के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, तो RNA एक साइड पे RNA वैसे का वैसा ही बना रहेगा,
लेकिन साथ में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या बना दिया, ये डीएनए बना दिया, जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर से शो हो रहा है। ठीक है, तो एक साइड पे आरएनए आ गया, एक साइड पे डीएनए आ गया। इसी वजह से इस कम्बिनेशन को हम लोग आरएनए डीएनए हाइब्रिड बोलते हैं। दोबारा सुन लें, आरएनए पास हुआ किस में से, इस एंजाइम में से। इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब ये दूसरी तरफ से जब नमूदार हुआ तो इसने क्या कर लिया, आरएनए तो था ही था लेकिन साथ में एक डीएनए बना लिया और ये हो गया आरएनए डीएनए हाइब्रिड। फिर उसके बाद ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड दोबारा किस में से क्रिएट गुजरा कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में से गुजरा और अब जो है वो डीएनए वो मुकम्मल बन गया और ये जो आरएनए था अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से चला गया। पहले स्टेप में आरएनए से आरएनए डीएनए हाइब्रिड, फिर दूसरे स्टेप में आरएनए चला जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो डीएनए होगा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और ये वायरस का डीएनए होगा। अब ये हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट का हेडक्वार्टर है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ये आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये हमारा अपना, जिसको हम लोग ह्यूमन लिम्फोसाइट डीएनए है, ये ह्यूमन का डीएनए है। लेकिन ये है वायरल का डीएनए। तो वायरस का जो डीएनए जब बन जाता है तो वो सीधा हेडक्वार्टर में चला जाता है और हेडक्वार्टर में जाने के बाद ये जाके ह्यूमन के डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में ह्यूमन का डीएनए शो हो रहा है और रेड कलर में दरमियान में आके अटैच हो गया, यानी ह्यूमन के डीएनए को आके डिसफंक्शन कर दिया, यानी काट दिया। अब इस कंडीशन को आप लोग बोलते हैं प्रो वायरस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। प्रो वायरस का मतलब यही हुआ कि होस्ट डीएनए यानी ह्यूमन डीएनए और ये जो बाहर से आया है वायरल डीएनए, दोनों आपस में चिपक गए हैं। इस कंडीशन को आप लोग बोलेंगे प्रो वायरस। अब इस पूरी सल्तनत का एक अकलौता मालिक है और वो कौन है, वायरल डीएनए, जो कि रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि हमारे डीएनए को तो उसने सेंटर से काट दिया, डिसफंक्शन कर दिया। अब आते साथ ही वायरल डीएनए अपना काम दिखाना शुरू कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन के तहत एक नया आरएनए बनाएगा और ये जो आरएनए बनाया है इसका नाम है वायरल आरएनए। आप लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर 2 के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वायरल डीएनए की हो रही है तो लिहाजा आरएनए भी कौन सा बनेगा, वायरल आरएनए बनेगा। ये वायरल आरएनए बाहर जाके राइबोसोम से अपने जैसे अपनी नस्ल के वायरल प्रोटीन्स जो हैं वो तैयार करवाएगा। ठीक है, और वायरल प्रोटीन जो हैं फिर इसी वजह से यहाँ पे उनकी असेंबली शुरू हो जाएगी, यानी ये पूरे सेल्स को हुक्म देगा कि मेरे जैसे कैप्सिड बनाओ। इसके तरह के कैप्सिड बनना शुरू हो जाएंगे। इसकी तरह के जो आरएनए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आरएनएस बनना शुरू हो गए। और इसी तरह के ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें इसको कौन बना के दे रहा है, हमारा अपना सेल हेल्पर टी लिम्फोसाइट। यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट अपना असल काम भूल चुका है, वो वायरल डीएनए का गुलाम हो चुका है। ठीक है, और मैंने तभी आपको बताया था कि एड्स के अंदर जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, इसी वजह से कि इसका काम क्या था, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना। लेकिन वो क्योंकि अब गुलाम हो चुका है वायरस के डीएनए का और वो इस तरफ उसकी मसरूफियात हो गई हैं कि वो वायरल का डीएनए बना रहा है, वायरल का आरएनए बना रहा है, वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना रहा है, वायरस का कैप्सिड बना रहा है और बाद में उसको इकट्ठा करके एक पैक कर रहा है, जिसको हम असेंबली भी बोलते हैं। तो असेंबली, जब ये असेंबली इसकी तैयार हो जाती है तो फिर इसके रिलीज़ होने का टाइम होता है। तो फिर ये अगेन ये यहाँ पे आएगा और सेल मेम्ब्रेन को खींचेगा
और सेल मेम्ब्रेन भी किसकी लेके जा रहा है, हमारी सेल मेम्ब्रेन लेके जा रहा है, हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन लेके जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये निकलते जाएंगे, फिर दूसरा वायरस आएगा वो भी सेल मेम्ब्रेन लेके जा, और हमारा जो वाइट ब्लड सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। यानी इवेंचुअली ये क्या होगा कि ये जो हमारी जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो साइज़ में छोटा भी हो जाएगा और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। और इसने अपना काम तो क्या करना था, पर इसके ये है कि ये वायरस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे और किसी नए हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो ये बच्चों आज आप लोगों का टॉपिक था हेल्पर टी लिम्फोसाइट के हवाले से, जिसमें इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV हमने पढ़ी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।